हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। लेट्स स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक ऑफ एनएलएम। ठीक है, मतलब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्या हम पढ़ने जा रहे हैं? टेंशन फोर्स। ठीक है, चलो डिस्कस करते हैं टेंशन। हम पिछले लेक्चर में क्या बात किए थे? नॉर्मल फोर्स के बारे में डिस्कस किए थे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं टेंशन फोर्स। देखो कुछ लाइन से आपको याद होने चाहिए। क्या है? टेंशंस ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द बॉडी, ठीक है, एंड अलोंग द स्ट्रिंग। ठीक है, मतलब टेंशन फोर्स कैसे लगता है? बॉडी के अवे, मतलब बॉडी को दूर जाना चाहता है। और कैसे लगता है? अलोंग द स्ट्रिंग लगता है। ये हवा में नहीं लगता है, एयर में नहीं लगेगा, ये किस में लगेगा? अलोंग द स्ट्रिंग। ठीक है, और देखो, ईच पार्टिकल अप्लाइज दिस फोर्स ऑन इट्स नेबरिंग पार्टिकल एंड ट्राइज टू कंप्रेस द बॉडी। ये कैसा फोर्स है? ये ऐसे लगता है कि अपना नेबरिंग पार्टिकल को कंप्रेस करना चाहता है। ठीक है, कंप्रेस करना चाहता है एंड ट्राइज टू कंप्रेस द बॉडी। ठीक है, और क्या बोल रहा है? द डायरेक्शन ऑफ टेंशन इज सच दैट इट ट्राइज टू कंप्रेस द स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग को भी कंप्रेस करना चाहता है। ठीक है, तो देखो इस चैप्टर में जो टेंशन फोर्स के बारे में बात करेंगे, उसमें जो हमारा स्ट्रिंग होगा, स्ट्रिंग मतलब क्या बोल सकते हो? पतला तार होगा, वायर बोल सकते हो। ठीक है, ये स्ट्रिंग जो हमारा होगा वो कैसा होगा? मासलेस होगा, पहली बात। टाइट होगा एकदम, ओके। रिमेन्स टाइट, रिमेन्स टॉट। ऐसा नहीं होगा कि हल्का कर्व है, ये है, 3D एनिमेशन का नहीं होगा या 2D का। टाइट होगा स्ट्रिंग। ठीक है, रिमेन्स टॉट, मासलेस और फ्रिक्शनलेस होगा। ओके, इस चैप्टर में ये स्ट्रिंग के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्ट्रिंग का ये सब बात होगा। अच्छा ठीक है, एक और बात देखो, स्ट्रिंग जैसे टाइट है तो स्ट्रिंग के हर पॉइंट पे बात कर लो। हर पॉइंट पे जो हमारा टेंशन लगेगा, टी टेंशन जो लगेगा वो क्या होगा? सेम होगा। मतलब टेंशन एट ऑल द पॉइंट्स ऑन द स्ट्रिंग इज सेम। ठीक है, मतलब टेंशन किसी भी वायर पे या स्ट्रिंग ले लो, उस पर हर पार्टिकल का टेंशन क्या होगा? सेम होगा। मतलब कहीं भी टेंशन आप लगा वो क्या होगा? सेम होगा। अब चलो बात करते हैं टेंशन कैसे, किस डायरेक्शन में लगता है। ठीक है, पहले इसको कॉपी करो, फिर हम बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स से। चलो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो कुछ क्वेश्चन है, चलो सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन 5 kg का ब्लॉक। ठीक है, वो क्या निकालना है? टेंशन फोर्स, नॉर्मल नहीं, टेंशन। स्ट्रिंग गिवन है, लटका हुआ है, 5 kg का ब्लॉक है ना। देखो इसके नीचे लगेगा mg 50, लगेगा कि नहीं? और अलॉन्ग द स्ट्रिंग क्या लगेगा? टेंशन। एक आप आइडिया, ये ट्रिक बोल सकते हो। टेंशन कैसे लगता है? छाता बना दो। क्या बना दो? छाता। तो आपको लगेगा टेंशन बन रहा है। किसी की बॉडी के ऊपर छाता बना दो, इस बॉडी के ऊपर छाता ऐसा रहेगा, टेंशन का डायरेक्शन। अगर दो ब्लॉक सिस्टम है तो दोनों के, मतलब ये इसके अलॉन्ग छाता, ये इसके अलॉन्ग छाता। ठीक है, मतलब छाता बना दो, बन जाएगा। ठीक है, आगे समझ में? तो चलो, तो और कोई फोर्स है ही नहीं, तो टेंशन का वैल्यू कितना आया? 50 न्यूटन। ठीक है, चलो इसका देखो, इसमें भी नीचे mg 20, अलॉन्ग छाता खोल दो t, तो टेंशन 20 न्यूटन। यहाँ टेंशन का सिर्फ डायरेक्शन को बताना है, कैसे लगेगा? छाता इसके ब्लॉक, छाता इधर, इस ब्लॉक के छाता इधर, मतलब दोनों ब्लॉक आपस में छाता खोल रहे एक दूसरे की तरफ। ठीक है, तो ये किसका डायरेक्शन है? T1 का, ये T2 का। T1 T2 नहीं होगा, क्यों? क्योंकि एक ही स्ट्रिंग है, इसलिए T1 T2 हम नहीं ले सकते, तो सिंगल टी रहेगा। ठीक है, तो ये याद है। अच्छा देखो, दो मंकी क्लाइंब एक स्ट्रिंग पे, मास ये दिया है, इसका इसके मंकी का नाम 1 है, ये 2 है, हमको T1 T2 निकालना है। चलो निकालते हैं। पर डायरेक्शन छाता, छाता खुल के छाता। चलो नीचे क्या लगेगा? mg कितना? 500। सबसे पहले नॉर्मल पे क्या करते थे? अगर दो से ज़्यादा ब्लॉक होता था तो पहले ब्लॉक का नॉर्मल निकालते थे, सबसे ऊपर वाले ब्लॉक का। लेकिन टेंशन में उल्टा है, सबसे नीचे वाले का निकालो। ठीक है, इसका निकालते हैं। तो ये इसको मान लो T2 है, तो ये T2, तो T2 का वैल्यू आपको कितना आ गया? 500 न्यूटन। ठीक है, तो 500 इसी अलॉन्ग स्ट्रिंग है। ठीक है, ये क्या है? T1 है। ठीक है, तो 500 ऊपर भी लगा रहे हैं, इसके ऊपर 500। तो देखो इसका FBD बनाओगे तो कैसा लगेगा? T1 ऊपर लग रहा है, mg इसका 200 नीचे लग रहा है, और इसका जो टेंशन है एक ही रोप है, तो इसका भी टेंशन उस पर लग रहा होगा नीचे की डायरेक्शन में, 500 न्यूटन लग रहा है।
तो टोटल T1 कितना हो जाएगा 700 न्यूटन। आया समझ में? तो ऐसे सॉल्व होता है T1 T2, दो ब्लॉक सिस्टम हो या बॉडीज हो, ठीक है। ये देखो सेम है, mg50, ये हो गया आपका T2, ये T1। T2 को पहले बताओ, 550 आ जाएगा, 50 न्यूटन आ गया। T1 तो 50 इधर, तो 50 इधर भी है, 50 इधर और एक और लग रहा है 20 भी लग रहा है, ठीक है। तो 50 20 70 हो जाएगा, नहीं तो 50 + 20 न्यूटन क्या हो गया 70 न्यूटन, आंसर आ गया। आ गया? आ रहा है समझ में? कॉपी करो, अलग क्वेश्चन पूछते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, और क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। क्या है देखो, एक सिस्टम बना हुआ है, T1 T2 गिवन है, आपको T1 T2 का वैल्यू निकालना है। ट्राई करो। ये मास है कोई बॉडी का, मैं बता देता हूँ। हो गया? बना लिया? चलो मैं मास नहीं दिया था, चलो दे देता हूँ। मास ये आपका 2 kg का है ब्लॉक, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। T1 का दो कंपोनेंट होगा, एक इधर एक इधर, ठीक है। तो T1 cos 37 होगा। ये कौन सा कंपोनेंट, T1 sin 37 डिग्री है, सही है। T1 cos 37 इसके इक्वल है ना, 2 के, ये 20 के इक्वल, डाउनवर्ड mg लग रहा है जो आपका। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं T1 cos 37 इक्वल्स टू 20, सही है। cos 37 का वैल्यू क्या होता पता नहीं, 4 और 5 होता है यार, अभी तक बच्चे ही हो तुम। तो 20 × 5/4, तो कितना वैल्यू आएगा 25 न्यूटन, आंसर T1 का, ठीक है। और T2 किसके इक्वल है, T1 sin 37, बस आंसर आ गया। लिख ले, T1 sin 37 इक्वल्स टू T2, सही है। T1 का वैल्यू 25 sin 37 3/5, 25 × 3/5 बराबर T2, सही है। तो T2 का वैल्यू क्या आया 15 न्यूटन, सही है। तो आंसर आ गया दोनों T2 और T2 बन जाएगा। अब देखो छाता खोल दिया, दोनों ब्लॉक एक दूसरे, दोनों स्ट्रिंग के अलॉन्ग छाता खोल दिया, ठीक है। कॉपी करो और इसको सॉल्व करो। इसमें क्या बता रहा है, एज भी इंक्रीज थीटा, मतलब हम थीटा को इंक्रीज करते जाएं तो टेंशन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। पहले कॉपी कर लो। हो गया? चलो हम बताते हैं। ये तो नोट ही कर लिया होगा आपने, ये नोट कर लिया था। चलो इरेज कर देता हूँ मैं। चलो देखते हैं। देखो थीटा है ना, टेंशन किस डायरेक्शन लगेगा, दोनों छाता खोलेगा, दोनों साइड, T1 यहाँ लगेगा, T2 यहाँ लगेगा, छाता खोल दिए, चलो हो गया। ये कौन सा कॉम्पोनेंट, T1 cos थीटा, एक ही स्ट्रिंग है, सिंगल स्ट्रिंग है ना, तो सिंगल स्ट्रिंग हम क्या में ले सकते हैं, TT लेंगे क्योंकि सिंगल स्ट्रिंग से है T, तो ये हो जाएगा 2T cos थीटा, होगा ये कंपोनेंट, हो जाएगा। तो चलो 2T cos थीटा किसके इक्वल है, mg की इक्वल है, सही है। तो देखो mg, सही है। तो टेंशन का वैल्यू क्या आ जाएगा, mg, बता क्या आने वाला है, आ गया। देखता हूँ तुमसे बनता है कि नहीं। अरे देख, तुमको तो मैथमेटिक्स तो आती होगा, mg है, 2 मल्टीप्लाई में नीचे डिवाइड हो जाएगा, cos थीटा, नोट कर लो। हो गया, टेंशन mg/2 cos थीटा। कमेंट करो, थीटा इंक्रीज करके देख। आपको एक चीज पता होना चाहिए, देखो थीटा इंक्रीज करने पे साइन थीटा इंक्रीज होता है, लेकिन cos थीटा डिक्रीज होता है, ये आपको पता होना चाहिए। थीटा इंक्रीज होता है तो साइन थीटा इंक्रीज होगा, cos थीटा डिक्रीज होगा, सिंपल सा वैल्यू। cos थीटा यहाँ पर क्या है, अगर थीटा इंक्रीज करेंगे cos थीटा इंक्रीज होगा, देखो थीटा इंक्रीज करने पे cos थीटा इंक्रीज होगा, और टेंशन और क्या होगा बता, cos थीटा क्या हो रहा है, इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, अरे देखते थीटा इंक्रीज cos थीटा डिक्रीज ना हो रहा है, cos थीटा डिक्रीज तो टेंशन इंक्रीज, आ गया। मतलब यहाँ से क्या पता चला, थीटा इंक्रीज करने पे टेंशन भी इंक्रीज होगा, यही आपका आंसर है।
आ रहा है समझ में? कॉपी करो। अब हम चलते हैं न्यूटन्स के सेकंड लॉ पे, ठीक है? क्या है? न्यूटन्स के सेकंड लॉ, कॉपी कर लो। तो चलो फ्रेंड्स, हमारा जो टेंशन का जो टॉपिक था वो खत्म हुआ। टेंशन बस बहुत बेसिक सा चीज़ था, नॉर्मल बेसिक सा चीज़ था, दोनों फोर्स हम पढ़ ली। अब बचा गया है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का तो अकेला एक चैप्टर है, हम दोनों कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम एनएलएम के सेकंड लॉ में पहुंच गए, ठीक है? क्या है? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। असली में एनएलएम का सेकंड लॉ होता क्या है? असल में ये होता है, क्या होता है? ये या ये, यही आपका क्या है? न्यूटन का सेकंड लॉ। कुछ लोग बोलते हैं एफ नेट इक्वल्स टू एम ए सेकेंड लॉ है, लेकिन गलत है। वो क्या है? इसी से आपको डिराइव किया गया ये एफ नेट इक्वल्स टू एम ए, ठीक है? तो यही आपका असली लॉ है न्यूटन का सेकंड लॉ। क्या है? एफ नेट इक्वल्स टू डी पी अपॉन डी टी। पी यहाँ पर क्या होता है? लिख लो यहाँ पर। आपको जो पी होता है वो क्या होता है? मोमेंटम होता है। क्या होता है? इसको बोलते हैं मोमेंटम, ठीक है? पी को हम क्या बोलते हैं? मोमेंटम बोलते हैं। मास इंटू वेलोसिटी। और ये डी पी अपॉन डी टी एफ नेट। एफ नेट कभी मत बोलना, एफ कभी मत बोलना यहाँ पर भी। एफ इक्वल्स टू एम ए क्या है? गलत स्टेटमेंट है। एफ नेट इक्वल्स टू एम ए सही स्टेटमेंट है। एफ इक्वल्स टू एम ए कभी सिंगल फोर्स किसके इक्वल होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन, गलत है। एफ नेट इक्वल होता है मास इंटू एक्सेलरेशन के, ठीक है? किसी भी सिस्टम के सारे फोर्स का एफ नेट करके हम मास इंटू एक्सेलरेशन करेंगे तो आपका एफ नेट आ जाएगा, ठीक है? तो पी इक्वल्स टू एम भी होता है फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला देखिए, देखा की लग रहा है? ये तो फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ पहले चैप्टर में। क्या था? इस फॉर्मूला का नाम क्या है? हाँ, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। याद नहीं आया? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है भाई, बहुत फेमस फॉर्मूला है, ठीक है? एम इक्वल्स टू एम नॉट बाय अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। सी यहाँ पर क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ लाइट। वेलोसिटी ऑफ लाइट कितना है बता दो? बेसिक सा चीज़ है, बता। 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है? ये किस में होता है? वैक्यूम में होता है, या वैक्यूम बोल सकते हो, ठीक है? और अलग अलग केस पे अलग अलग होता है, वो तो हमको ये डिस्कस करना नहीं है, ठीक है? तो ये आपको पता चल गया स्टेटमेंट। हमको स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है इस लॉ में, हमको क्या चाहिए? सिर्फ फॉर्मूला चाहिए, ठीक है? और क्या है? इफ बॉडी इज मूविंग, अगर देखो कोई बॉडी मूव कर रहा है, वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा? वेलोसिटी की डायरेक्शन में मूव करेगा। अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है, जैसे मार्कर ये रेस्ट पे है, इसको ये वेलोसिटी इसमें है ही नहीं, रेस्ट पे है, तो किस डायरेक्शन मूव करेगा? अगर हम जिस डायरेक्शन में फोर्स देंगे उस डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है? तो स्टेटमेंट सही है क्या? इफ बॉडी इज मूविंग इट मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है? इफ बॉडी इज एट रेस्ट इट मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये दोनों स्टेटमेंट क्या है? सही है, ठीक है? तो यहाँ ऐसे कर देना, कॉपी करो। फिर हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं सेकंड लॉ के बारे में, उसके बाद डिस्कस करेंगे, ठीक है? नोट कर लो। तो चलो फ्रेंड्स, और अब ब्लॉक सिस्टम करें। चलो एग्जांपल देखते हैं। क्या है? 2 kg के ब्लॉक है, सिंगल ब्लॉक है। क्या कैलकुलेट करना है? नॉर्मल एंड एक्सेलरेशन दोनों केस में। ट्राई कर लो। हो गया? चलो, नॉर्मल डायरेक्शन ऐसे बनेगा, mg नीचे लगेगा 20, ये आपको पता है, ओके? नॉर्मल इक्वल्स टू 20, तो नॉर्मल क्या आ गया आपका? 20 आ गया, ठीक है? क्या आ गया? 20 न्यूटन। एन से एन काट दो, नहीं, एन क्या है? नॉर्मल। एन क्या है? न्यूटन। अब बताइए एक्सेलरेशन क्या होगा? ट्राई कर लो। होगा? देखो, यहीं पर आपको ध्यान बोलना चाहिए था कि मैं आपको फोर्स गिवन ही नहीं है, तो आप एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करोगे? एफ इक्वल्स टू एम है, ठीक है? तो आपको फोर्स गिवन होना चाहिए। तो फोर्स चलो ये ले लो, ये फोर्स 10 न्यूटन का फोर्स है, 37 डिग्री ले लो, अच्छा से ले लो, रुको। फोर्स क्या है? 10 न्यूटन का, और थीटा ले लो आप अपना 37 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल यहाँ से, ठीक है? तो 10 न्यूटन, ये थीटा आपका है, तो 10 cos 37 क्या होगा? बता। 8 होगा, और ये क्या होगा? 6 हो जाएगा। हो जाएगा? तो बता, n + 6 = 20 हम लिख सकते हैं इक्वेशन। क्या? n + 6 = 20। और दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा? फोर्स का, फोर्स x डायरेक्शन में 8, तो आ जाएगा 8 = F = ma। m ये a आपको कैलकुलेट करना है, हो जाएगा? चलो पहले नॉर्मल कर। नॉर्मल आपका कितना आ गया? 14 न्यूटन आ गया। 14 न्यूटन, ये क्या है? गलत है, ठीक है? तो आपको फोर्स अगर नहीं दिया रहता तो ये आंसर आता, लेकिन फोर्स में आपको दे दिया तो ये गलत है। आगे 14 न्यूटन,
और एक्सेलरेशन कितना आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बन गया, नोट करो, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। कंपोनेंट कर लो, cos 37 4/5 ये 40 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ठीक है। और ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 10 cos 53 क्या होता है 3/5, तो ये हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। ओके, तो चलो देखो, और नॉर्मल लगेगा ऊपर, mg लगेगा 50 नीचे, ठीक है। FVD बनाते हैं, पहले FVD बना लो। नॉर्मल ऊपर लग रहा है, 50 नीचे लग रहा है, ठीक है। और क्या लग रहा है 8 नीचे लग रहा है, 8 भी नीचे ले लो, 6 छोड़ो, डाउनवर्ड अपवर्ड खाली देख लो, ठीक है। 30 ऊपर लग रहा है, 30 ऊपर ले लो। और कुछ लग रहा है देख लो एक बार, नहीं लग रहा है। तो इक्वेशन हमारा क्या बना n + 30 = 58, ठीक है। तो नॉर्मल आपका कितना आ जाएगा 22, बता कितना आएगा 28 न्यूटन आएगा। चेक करो सही है गलत है, हो गया। अरे सही है भाई, n = 28 न्यूटन ही आएगा, ठीक है। हम FVD बना दिए, सारे फोर्स को एक वर्टिकल कॉलम में सेट कर लिए, ठीक है। चलो n तो आ गया, ठीक है, ये मैं इरेज कर देता हूँ। अब हम क्या निकालना है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में निकलता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का FVD बनाओ। FVD क्या बनाओगे 40 इधर 6 इधर, ठीक है। F कितना 46 हो गया 46, तो F क्या हो गया आपका F = 46 = 5 है। आंसर आ गया, आ रहा है समझ में, कॉपी करो, अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो चलो फ्रेंड्स और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। पुली ब्लॉक और वेज के क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। पुली तो अभी आया नहीं है, चलो पहला क्वेश्चन करो। 10 kg के ब्लॉक, सेम क्वेश्चन, ठीक है। कंपोनेंट करना, 50 cos 53 क्या होगा 30 इधर 40 इधर, ओके। 20√2 का cos 45 ये क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, क्योंकि 1/√2 होता है, अरे होता है ना भाई। और ये क्या हो जाएगा ये भी 20 हो जाएगा। चलो नॉर्मल ऊपर 100 नीचे, तो क्या 20 + 40, ठीक है। तो आ जाएगा आपका इक्वेशन n + 60 आ जाएगा, 20 + 40 60 = 100 आ रहा है। तो नॉर्मल का वैल्यू क्या आएगा 40 न्यूटन आपका आंसर आ जाएगा। आ रहा है समझ में। चलो अब एक्सेलरेशन x डायरेक्शन में 30 इधर 20 इधर, 30 20 कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 इधर बचेगा, ठीक है। 10 बचेगा तो F = 10 A, ठीक है। तो A का वैल्यू क्या आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आ रहा है समझ में। चलो बेसिक सा बात है, अब हम फास्ट तरीके से करेंगे, ठीक है। इसको देखो, वेज दिख रहा है आपको, इंक्लाइंड है, ठीक है, इंक्लाइंड सरफेस है। इसमें क्या है थीटा 53 दिया है, 10 cos 53 क्या हो जाएगा बता 3/5, 5 2 10 6 आ जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अच्छे से लिख लो 8, नॉर्मल इधर ही लगेगा और 50 नीचे लगेगा, ठीक है। ये कंपोनेंट क्या होगा 37 यहाँ 37 यहाँ, 50 cos 37 कितना होता है 4/5, तो ये 40 और ये कितना हो जाएगा 30, सही है। डायरेक्शन निकालने आ गए, अरे आ गए ना भाई। चलो अब हम FVD बनाते हैं, थोड़ा ऐसे ही बन जाएगा n + 8, ठीक है। 8 हॉरिजॉन्टल और कोई है और 40 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। हमारी इक्वेशन क्या आया n + 8 = 40, तो n का वैल्यू कितना आया 32 न्यूटन। आंसर कितना इजी है, अरे सिंगल लाइन का स्टेटमेंट है, हवा में कर लोगे। आया समझ में। अब एक्सेलरेशन x डायरेक्शन में निकाल, 30 हॉरिजॉन्टल इधर और 6 उधर लग रहा है, मतलब 36 असल में 24 इधर लग रहा है, 30 - 6 तो लिख ले 30 - 6। इधर से समझो एक्सेलरेशन किधर जाएगा ब्लॉक किस साइड जाएगा नीचे या ऊपर जाएगा। अगर इसको फ्रीली छोड़ दो तो एक्सेलरेशन तो असल में नीचे ही होगा, तो जिस साइड एक्सेलरेशन हो उसी साइड से आप f निकालना सीखो, ठीक है। तो 30 एक्सेलरेशन 30 - 6, 30 - 6 = 5a, ठीक है। तो 24 आ गया,
तो ए का वैल्यू है 24/5। आ रहा समझ में? बेसिक है। चलो इसको सॉल्व करो, ये भी है इंक्लाइंड सरफेस वाला। कॉपी कर रही है? चलो हो गया सॉल्व। कंपोनेंट्स पहले निकाल लो। कंपोनेंट्स कितना आता है? अरे बनेगा 100। देखो पहले मैं बनाता हूँ एफबीडी इसका, इसको मैं इरेज कर ही देता हूँ। रिवाइंड करके नोट कर लेना, ठीक है। चलो पॉइंट ऑब्जेक्ट माने इधर लग रहा है क्या 100 न्यूटन लग रहा है। देखो 50 इधर, 50 cos 37 कितना 4/40 इधर, 30 इधर। सही है, आ रहा है समझ में? अरे बच्चे नहीं हो कि यहाँ पर 37 में बताऊँ, ठीक है। सही है 40 30। तो देखो ब्लॉक इधर है, फोर्टी इधर लग रहा है, देखो 30 इधर लग रहा है और नॉर्मल ऊपर लग रहा है कि नहीं? अब बता, अब तो आपसे सॉल्व हो जाएगा। नहीं होगा? ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अगर आप ऐसे सॉल्व किए तो आपको क्या हो जाएगा? गेम हो जाएगा। गलत है भैया, नॉर्मल किस डायरेक्शन में लग रहा है? ऐसे नहीं लग रहा है। अरे इंक्लाइन में तुमको समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हारा गेम हो जाएगा। देखो एफबीडी कैसे बनता है। पॉइंट ऑब्जेक्ट माने, पॉइंट मान लिया, सॉरी सिर्फ नॉर्मल लगा, ठीक है। नॉर्मल किस डायरेक्शन पर बता? इधर है ना भैया। 50 क्या है? डाउनवर्ड में है। 40 ऐसे लगा है, ये एंगल आपका क्या है? 37 डिग्री है। 30 इधर लगा है, मान लो वेज ऐसे है, 30 इधर लगा है और कुछ है 100 इधर है, ठीक है। चलो तो नॉर्मल कंपोनेंट कर, 37 इधर तो एक परपेंडिकुलर लाइन खींच, 37 ये तो ये भी 37 हो जाएगा, होगा 37 और ये 53 हो जाएगा। तो n cos 37, ठीक है। तो आपको n cos 37 किसके इक्वल आ रहा है? 50 के इक्वल आ रहा है, देख लो। तो आ गया आपका आंसर, 4/5 होता है वैल्यू। तो आपका जो आंसर आएगा 250/4 न्यूटन। आ रहा है समझ में? कॉपी करो, एक्सेलरेशन निकालो। बन गया? आया आंसर? ये आपको मैं दो तरीका सिखाया नॉर्मल निकालने का, ठीक है। पहला तरीका क्या था? दूसरा वीडियो बनाया था, वो क्या था? गलत था। ये बताओ स्टेटमेंट ये गलत है या सही है? अरे भैया ये भी गलत है। एफवीडी गलत नहीं है, एफवीडी सही है, लेकिन ये गलत है। क्यों? रीजन क्या है? इसीलिए मैं आपको गलत कराया है। क्यों? तभी आपको समझ में आएगा। क्या? देखो आपको जो भी चीज फाइंड करना है, किसी फोर्स के बारे में फाइंड करना, नॉर्मल हो या फ्रिक्शन हो, उसका कंपोनेंट जरूर नहीं करना, कभी नहीं करना। आप एक स्टेटमेंट लिख लो, फोर्स का कंपोनेंट जो होता है, forces component always along the direction of acceleration or perpendicular to the acceleration। आया समझ में? फोर्स का कंपोनेंट जो होता है एक्सेलरेशन का डायरेक्शन में होता है या परपेंडिकुलर। नोट हो गया? चलो तो नॉर्मल का हमें कंपोनेंट करना ही नहीं, क्योंकि हमको इसको फाइंड ही करना है। हम किसका कंपोनेंट करेंगे? इसी के परपेंडिकुलर कंपोनेंट कर सकते हैं। 40 100 का cos 53 क्या होगा? 60 हो जाएगा। तो बस नॉर्मल का वैल्यू आ गया सिंपल तरीका से। 40 + 60 क्या आ गया? 100 न्यूटन। आया समझ में? ये सही है। अब एक्सेलरेशन निकाल, एक्स डायरेक्शन 100 इधर, ठीक है। और बता, और कोई कंपोनेंट होगा? 53 और 37 हो जाएगा। देख ये भी 37 होगा। 100 30 का 37 क्या होगा? बता। अरे 5 इंटू ये 4/5 कर दो मल्टीप्लाई, होगा तो ये 24 न्यूटन हो जाएगा। तो 100 - 24। अच्छा बता, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है या नहीं? बता, देखो ब्लॉक कर, देख ब्लॉक को।
तो ये कंपोनेंट लेना जरूरी है नहीं, गलत हो जाएगा, फिर आपका एक्सेलरेशन गलत हो जाएगा। तो एफवीडी के द्वारा मत देखो, इस ब्लॉक को देखो, 30 इधर लग रहा है, सिंपली तरीका से देखो 30 और 100 किधर लग रहा है, इधर लग रहा है, मतलब ब्लॉक हमारा इधर है, तो हमको इस डायरेक्शन में कंपोनेंट करना है, एक्सेलरेशन हमारा इस डायरेक्शन में होगा 30 इधर 53 या 37, तो 100 cos 37 क्या हो जाएगा, 4/5 मल्टीप्लाई कर दो, 60 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, तो 80 30 माइनस 80 होगा 5 है, कितना वैल्यू है बता, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, नेगेटिव है, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। कॉपी कर लो, आपका आ गया आंसर, आ गया। लेकिन नेगेटिव की जगह हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि इंक्लाइन सर्विस लिए हम 80 माइनस 30 लिख देते हैं, ठीक है, 80 माइनस 30 हो, बड़ा ब्लॉक सिस्टम है, ठीक है। तो यहाँ फोर्स ज़्यादा लग रहा है, इसलिए क्या ब्लॉक क्या जाएगा, पीछे जाएगा, ये समझ में आया। एक्सेलरेशन नीचे लगेगा हमको पता है, लेकिन कुछ टाइम बाद, इसीलिए हम एक्सेलरेशन की डायरेक्शन लेते हैं, 80 की डायरेक्शन में ले लेते हैं। ओके, ये भी आपको पता नहीं, फोर्स भी देखो कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है, नोट करो और हम आगे बढ़ते कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो चलो ये एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, हमारे इस वीडियो का। तो देखो इसमें क्या कैलकुलेट करना है, देख लो, सब पहले समझ लो। कैलकुलेट नॉर्मल बिटवीन द ब्लॉक्स, ब्लॉक्स की बिटवीन जो नॉर्मल है उसको कैलकुलेट करना है, एंड एक्सेलरेशन, ठीक है। अच्छा भाई एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगा बता दो, पता चल रहा है, बता डायरेक्शन पता करो किस डायरेक्शन में होगा, फोर्स किस तरह ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन भी उधर ही होगा, ले ले, ठीक है, आ गया। अगर डायरेक्शन गलत भी होगा तो हमारा नेगेटिव वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो चलो पहले हम 2 kg का एफवीडी बनाएंगे, क्या, 0.20 नीचे, 50 इधर, नॉर्मल ऊपर, और ये दोनों के बीच का जो नॉर्मल उसको हम क्या नेम दे देते हैं, आर दे देते हैं, तो आर इधर, ठीक है, इसका आर इधर लगेगा, आया समझ में। तो इक्वेशन हमारा क्या बनेगा, और कोई फोर्स लग रहा है देख लो, देखो एक्सेलरेशन इधर है, तो बता इक्वेशन, आर इक्वल्स टू, गलत, अरे आर माइनस 50 ना होगा, एक्सेलरेशन डायरेक्शन एम कितना है 2a, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ गया, ठीक है, 2 kg से। अब 3 kg का एफवीडी बनाओ, नॉर्मल ऊपर, आर इधर लगेगा ऐसे, 100 न्यूटन ऐसे लग रहा है, 30 ऐसे लग रहा है, ठीक है, एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में है माने, तो 100 माइनस आर इक्वल्स टू 3a, मास इंटू एक्सेलरेशन, एफ इक्वल्स टू मास, ये सेकंड इक्वेशन आ गया। तो इसको इससे हम क्या करते हैं, चलो देखते हैं, 1 को 2 से क्या करें कि हमारा आंसर आ जाए 2, ठीक है। तो देखो 1 माइनस 2 करेंगे आपका ऐड हो जाएगा, प्लस कर लो, 1 + 2 करने से हमारा वैल्यू क्या आएगा, देखो प्लस करेंगे अगर तो आर तो कट जाएगा भैया, तो बचेगा -50 + 100, तो 50 इक्वल्स टू 5a, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन आ गया, एक्सेलरेशन पॉजिटिव आया मतलब हमारा डायरेक्शन सही है, एक्सेलरेशन का वैल्यू उसमें डाल के देखो, आर आ जाएगा, आर इक्वल्स टू 20 मतलब 20 + 50, तो आर कितना आ गया 70 न्यूटन, आ रहा है समझ में। तो हम ऐसे हम निकालते हैं इक्वेशंस, लिखते क्या, सेकंड लॉ के, ठीक है, जिधर एक्सेलरेशन उधर उसका फोर्स और माइनस अपोजिट फोर्स इक्वल्स टू एम, आ रहा है समझ में। तो आगे हम बात करेंगे अगले क्वेश्चंस के बारे में, तो आज के लिए इतना ही, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।